आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर मज़े कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ में ईवीएस के चैप्टर 13 की, यानी कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले अध्याय 13 की। इसका नाम क्या है? पहाड़ों से समंदर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखने पर आपको ये पता चलता है कि यह अध्याय आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ही क्यों, बल्कि कह रहा है ना। आप देखेंगे मछलियों को नदियों में तैरता हुआ। आप देखेंगे कुछ जानवरों को बीच में नदियों के किनारे खड़ा होकर पानी पीते देखता हुआ, है ना, पानी पीते हुए, और नाव को तैरते हुए। इसके अलावा शहर को नदियों के पास बसते हुए और कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण नदियों में मिलते हुए, ठीक है ना, धुआं निकलते हुए, पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो, है ना। फिर आगे है, फिर से चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? तो चलिए देखते हैं। नदी शुरू हो रही है यहाँ से निकलना। अब यहाँ पर पानी का रंग कैसा है? पानी के जैसा, यानी कि बेरंग है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वहाँ पानी का रंग बेरंग। बेरंग का मतलब होता है रंगहीन। रंगहीन है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए इस अध्याय में आप कोई ऐसे प्रश्न को देख रहे हैं जिसका उत्तर आपको नहीं बन रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट तिवारी एकेडमी पे विज़िट करके उन प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा है, कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई है। ऐसा क्यों हुआ होगा? चर्चा करो। इसके बाद में ये लिखा है कि गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले मैं इस प्रश्न की बात करता हूं जिस पर हमें चर्चा करने के लिए कहा गया है। अब समझिए, नदी में मछलियाँ तो बहुत सारी हैं, है ना, कहीं पे कम है, तो मछलियाँ कहीं कहीं पे मरी हुई भी है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? तो मैं आपको बता दूं कि मछलियाँ जो होती हैं ना, उनको शुद्ध और ताज़े जल की आवश्यकता होती है, हमारी ही तरह, है ना। लोग क्या करते हैं, बेकार की वस्तुएं, गंदगी नदी में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, जल हो जाता है दूषित, और प्रदूषित जल के कारण मछलियाँ जो हैं वो मर जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो प्रश्न है कि गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मछलियाँ जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में आपको इस चित्र में देखी जा सकती है आपके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जल जो है वो शुद्ध है और साफ भी है और ताज़ा भी है। फिर आगे लिखा है कि नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ पर बदला और यहाँ क्यों बदला, इस पर चर्चा करो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपका ध्यान चित्र में आकर्षित करना चाहूँगा। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। नदी के पानी का रंग आप देख रहे हैं कि कारखानों के पास बदल गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों के जो गंदे प्रदूषित जल है उसकी निकासी नदियों में की जा रही है। उससे निकलने वाला
जो दूषित जल है यानी गंदा पानी है उसको नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो जल का जो रंग, जो कि बेरंग है, जिसका कोई रंग नहीं है, वो गंदा हो रहा है, इसलिए उसका रंग बदल रहा है। फिर आगे है कि चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे और क्यों रहना पसंद करोगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये दो चित्र यहाँ पे दिए हैं। मान लेते हैं कि ये चित्र 1 है और ये चित्र 2। तो मैं तो जो है वो चित्र 2 का जो स्थान है वहाँ पर रहना पसंद करूँगा, क्योंकि ये साफ दिख रहा है चित्र 1 की अपेक्षा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे, क्यों और कैसे, इस पर चर्चा करो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नदी के दोनों ओर जमे हुए कचरे को मैं हटवाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कचरा है ये क्या करेगा, जल को प्रदूषित कर देगा, है ना। तो इसलिए हम इस कचरे को यहाँ से हटाना चाहेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले हिस्से की कि क्या लिखा है। लिखा है कि नदियों को साफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ये भी है कि क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों में या जलाशयों में डालते देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नदियों में जलाशयों में डालते देखा है, और इसी से जो जल है वो प्रदूषित होता है। फिर लिखा है कि नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, नदियों को साफ रखने के लिए ना उसमें कूड़ा करकट, कारखानों का दूषित पानी, ये सब आदि नहीं डालना चाहिए। नदियों की साफ सफाई जो है वो समय समय पर की जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो नदियों का जल हमेशा साफ बना रहेगा। इसके बाद है, अगर तुम्हें पानी पीना हो, ठीक है ना, तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि मैं नदी की सतह की कुछ गहराई से पानी पीना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर गंदगी जो है वो अपेक्षाकृत कम होगी। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ लिखा है कि चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है, कहाँ, फिल्म में या और कहीं। तो इसके उत्तर में मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि हाँ, एक बार हम लोग मुंबई घूमने गए थे, तब हम लोगों ने मुंबई में जुहू चौपाटी से समुद्र देखा था। ठीक है ना। आप अपना उत्तर अपने अनुसार यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे है कि क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो, और अगर गए हो तो कब गए हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं मार्च में और मेरा पूरा परिवार हरिद्वार नदी स्नान के लिए गए थे। इसके बाद लिखा है, अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसी उठती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र की लहरें जो हैं वो वैसे तो ऊपर और नीचे उठती हैं, बाकी हाथ से आप खुद करके देख सकते हैं। फिर लिखा है कि क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है और क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र का जो पानी है वो नहीं पिया जा सकता, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, ठीक है ना। इसके बाद है कि क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं, और अगर होते हैं तो वो किस तरह के बदलाव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बारिश के मौसम में ना नदी और तालाब के पानी की मात्रा बढ़ जाती है, सर्दियों में जल की मात्रा कम हो जाती है, और गर्मी आते आते तालाब और झरने सूख जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है कि बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि बरसात के मौसम में तालाब या नदी में ज़्यादा पानी होता है, और गर्मी के दिनों में पानी हो जाता है क्या, कम। फिर आगे है कि अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, और उसके बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। तो मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने अनुसार चाहें तो उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि बरसात के महीने में ना पानी अधिक होता है, पानी गंदा हो जाता है और सर्दी और गर्मी में जल की मात्रा कम हो जाती है। फिर आगे लिखा है उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे। तो मैंने आपको बता दूं कि उसमें ना मछली, कछुआ, घोंघा ये सब दिख रहे थे। इसके बाद है कि उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि घास, सिंघाड़े और केले के पेड़ वहाँ पर मैंने उगते हुए देखे। फिर लिखा है कि वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं। तो मैंने वहाँ पर बगुला, चील, गिद्ध आदि को आते जाते देखा है। इसके बाद लिखा है क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने मुंबई और असम में ना बाढ़ के बारे में सुना है और समाचारों में इसे देखा भी है। इसके बाद लिखा है जब बाढ़ आती है तब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चारों ओर जल का स्तर बढ़ जाता है, घरों में भी पानी घुस जाता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर लिखा है कि क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है, और अगर देखा है तो किस जगह देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मेरे गांव से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, उसका पानी बहुत ही गंदा रहता है। फिर आगे लिखा है कि तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है, और अगर पानी देखने में साफ हो तो क्या यह ज़रूरी है कि वह पीने के लिए भी ठीक होगा। इस पर थोड़ी चर्चा करो। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो प्योर वाटर होता है ना, शुद्ध जल, साफ वह निर्मल होता है, जबकि जो गंदा पानी है वो ऐसा नहीं होता। अगर पानी देखने में साफ हो तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वह पानी पीने योग्य हो। उसमें कीटाणु हो सकते हैं जिससे बीमारी फैल सकती है ना। इसके बाद आगे लिखा है पानी गंदा कैसे हो जाता है। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें यही बताया गया है साथियों कि हमने चित्र में देखा, चित्र में क्या देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया। जैसे कपड़े भी धोए, है ना, जानवरों को नहलाया भी और बर्तन भी धोए। अब इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। अब तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि किसी नदी से या तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारी चित्र की नदी के साथ हुआ। बिल्कुल हो सकता है ना। अब करके देखे में हमें ये बताया है कि इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लेना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएगी, नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज़ आधा चम्मच लीजिए। नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच, 5 या 6 गिलास या फिर बोतलें। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी गिलास हैं ना या बोतल हैं उनको पानी से आधा आधा भर लेना है। ध्यान ये रखना है कि सब में बराबर पानी होना चाहिए और हर बर्तन में एक एक चीज़ डालनी है। जैसे एक बर्तन में हल्दी डाल दी तो दूसरे में तेल डाल दो, तीसरे में खाने का सोडा डाल दो। अब हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ, देखो कि क्या होता है, और फिर उसके बाद ये तालिका को भरना है। समझ में आया। मुझे लगता है कि आप एक्टिविटी समझ गए कि इसमें क्या करना है। तो मैंने ये एक्टिविटी करके देखी है, आप भी करके देख सकते हैं। इसमें कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम है। पहले कॉलम में है चीज़ें, दूसरे में है पानी में घुला या नहीं, तीसरे में है पानी में नहीं घुला, चौथे में है पानी का रंग बदला और पाँचवें में है पानी का रंग नहीं बदला। तो इसमें टिक लगाना है। तो मैं आपको टिक लगा के सिंपली बताता हूँ कि क्या क्या किसके साथ हुआ। अगर मैं बात करूँ ना चीनी की, तो चीनी जो है वो पानी में घुली, ठीक है, और पानी में नहीं घुली तो ये रह जाएगा पानी का रंग बदला या पानी का रंग नहीं बदला। तो चीनी के घुलने से पानी का रंग नहीं बदला, ठीक है। फिर नमक भी मैंने मिला के देखा था, नमक में भी मैंने सेम लक्षण पाए कि वो पानी में घुल गया और पानी का रंग नहीं बदला। नींबू के रस के साथ भी यही हुआ, वो भी पानी में घुल गया और पानी का रंग जो है वो नहीं के जैसा ही था, मतलब नहीं बदला। इसके बाद में बात करेंगे हल्दी की। तो हल्दी जो है ना वो पानी में नहीं घुली और पानी का रंग जो है वो बदल गया। फिर है साबुन का पानी। तो मैं आपको बता दूं कि साबुन का पानी पानी में घुल गया और पानी का रंग भी बदला। फिर आटे की बात करते हैं। तो आटा जो है वो पानी में नहीं घुला और पानी का रंग लेकिन बदल गया। दाल की बात करते हैं तो दाल भी पानी में नहीं घुली और
रंग जो है वो बदला। शरबत की बात करते हैं, शरबत पानी में घुल गया और पानी का रंग भी बदल गया। खाने के सोडे की अगर बात करें तो ये चीनी जैसा है, पानी में भी घुला और पानी का रंग भी इसने नहीं बदला। तेल, सरसों या तिल कोई जो लिखा है उसमें पानी में ये नहीं घुलता है और पानी का रंग बदल जाता है। आप अपने अनुसार भी ये सब करके देख सकते हैं। अब आगे कुछ प्रश्न हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है किसी भी चैप्टर के प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है। हम जब समझ लेते हैं किसी चैप्टर को तो उत्तर हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ लिखा है, तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ। क्या बताना है? क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं। अभी हमने देखा है ना, सभी चीज़ें पानी में नहीं घुलती। फिर लिखा है, क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? तो ऐसा भी नहीं होता, पानी का रंग हमेशा नहीं बदलता। क्या तेल पानी में घुल गया? नहीं, तेल पानी में नहीं घुला। तुम कैसे यह कह सकते हो कि यह घुला या नहीं? कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता। क्या हम ये कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं है? सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तब क्या होगा? सोचो, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाए, जैसे दोस्तों पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा कचरा आदि, तब क्या होगा? पानी पीने योग्य ही नहीं बचेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए हमें साथियों पानी पीने से पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है आपको? पानी को उबालना। अगर किसी कारण से ये करने में कठिनाई होती है ना, तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? मैं आपको बताऊं, आरओ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में आरओ है और वहीं से पीने का पानी साफ़ किया जाता है। फिर लिखा है कि पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता करो। तो बहुत सारे हैं। फिटकरी मिलाकर साफ़ किया जा सकता है, फ़िल्टर के द्वारा, क्लोरीन मिलाकर, और भी बहुत सारे। फिर लिखा है इन तरीक़ों में से किन्हीं दो के चित्र बनाओ। तो ये तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि चित्रकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आप हैं, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, अब चूँकि ये चैप्टर हो गया है तो मैं आपसे कहूँगा कि इंतज़ार मत करिए, इस चैप्टर को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसे देखें और वो सब सीखें जो आप सीख गए, है ना। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगर कुछ आप नया तरीका चाहते हैं या कोई बात जो इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में आई, तो आप वो मेरे साथ ज़रूर साझा करें, है ना। और जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।